हेलो। मैथ्स मौजू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एपी के फॉर्मूले देखेंगे, मतलब जितने भी फॉर्मूले यूज़ होंगे इस चैप्टर में वो सारे आज हम देख लेंगे और कहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे उसको भी थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हमारे पास nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी हमें दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, उसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि जैसे एपी है हमारे पास 1 2 3 ऐसे करके हमें सारे टर्म्स तो नहीं दे सकते ना, कुछ स्टार्टिंग के टर्म देंगे। फिर हमसे पूछेंगे कि 5th टर्म फाइंड करो, 7th टर्म फाइंड करो, 9th टर्म फाइंड करो। तो इस मतलब कोई भी बीच से कोई भी टर्म उठा के पूछ लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a n = a+n-1/d। एन क्या होता है, जो भी टर्म आपको फाइंड करना है, यहाँ पे भी जो एन होता है वो वही होता है। जैसे सेकंड टर्म फाइंड करना है तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। थर्ड टर्म फाइंड करना है तो 3, यहाँ पे 4 टर्म। तो ये जो एन होता है, जो भी टर्म आपको फाइंड करना होता है उसकी वैल्यू होती है। ए फर्स्ट टर्म होता है एपी का और डी कॉमन डिफरेंस होता है। वेयर a n = जनरल टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी टर्म हो जाएगी एपी की, वो हम यहाँ पे एन से शो कर रहे हैं। अब अगर नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है कि अगर आपको जो अगर इस एपी में टोटल एम टर्म्स हो, ठीक है, मतलब जैसे एक एपी दे रखी है जिसमें टोटल 10 टर्म्स हैं या 11 टर्म है या टोटल 15 टर्म है, मतलब टोटल दे रखा हो अगर, तो उस और आपसे वही टर्म पूछी जा रही है कि अगर उस एपी में 10 टर्म्स हैं तो उसका 10th टर्म क्या होगा, या 11 टर्म है तो उसका 11th टर्म क्या होगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर ए एम की जगह पे लास्ट टर्म एल यूज़ करेंगे। एल = a+m-1/d, जहाँ पे एम क्या होगा, वो टोटल टर्म होगा। मतलब जो जैसे अगर आपके एपी में 50 टर्म है तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। टोटल के बारे में होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एन कोई भी बीच से कोई भी टर्म उठा के पूछ लिया वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपको जब आपको यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो टोटल टर्म के बारे में बात करेगी, तब यहाँ पे हम एल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एल = a+m-1/d, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब हमें लास्ट टर्म फाइंड करना होता है या लास्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अब सम पे आते हैं। सम में क्या है, आपको एस एन = n/2 ये सम का फॉर्मूला होता है। एन क्या होता है, जो जितने टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है, जैसे आपको फर्स्ट 10 टर्म का सम फाइंड करना है, फर्स्ट 5 टर्म का सम फाइंड करना है, तो यहाँ पे एन वो होता है। ए पी का फर्स्ट टर्म होगा, डी कॉमन डिफरेंस होगा। अब अगर हम यहाँ पे जो ये 2a है इसको हम लिख दें a+n-1/d, तो आप देखो जो ये वाला फॉर्म पोर्शन है ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था जिसको हम an से शो कर रहे थे, तो इसकी जगह पे हम an लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a+an। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में nth टर्म दे रखा है और उतने टर्म का सम पूछा गया है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इफ़ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन एपी, वो अभी जो ऊपर एक लास्ट टर्म वाली कंडीशन आई थी, जैसे जब आपको टोटल टर्म दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम ए एन की जगह पे एल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लास्ट टर्म गिवन होता है तब, और अगर हमें nth टर्म गिवन होगा तो ये यूज़ करेंगे, और हमें एक सिंपल ए पी गिवन है जिससे हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अब अगर हमारे पास 3 टर्म्स हों जो एपी में हो, जैसे ABCR इन AP, कोई भी 3 टर्म वाला क्वेश्चन हो जिसमें 3 टर्म एपी में दे रखे हैं, तो हम उसमें ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं B = a+c/2 या फिर 2B = a+c। ये आप यूज़ कर सकते हो। ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको दे दिया जाता है k+1 k+2 आर इन एपी, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे। या फिर कहीं भी कुछ आपको प्रूफ करना हो, उसमें आपको 3 टर्म एपी में दे रखे हो, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं SN = nn+1/2। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट
10 नेचुरल नंबर्स, तो n की जगह 10 आ जाएगा। सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर है, सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्टिंग से n पॉजिटिव इंटीजर या n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है nn+1/2। वहाँ पर आप वो Sn=n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d वाला फॉर्मूला यूज़ ना करके आप डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हो। ये भी फॉर्मूला उसी से बना है। अब आता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दे रखा हो, मतलब कि सम दे रखा हो उस, और आपको nth टर्म पूछा जा रहा हो। जैसे आपको टोटल 4 टर्म का सम दे रखा हो, S4 दे रखा हो और S3 दे रखा हो, और आपसे पूछा जा रहा है A4 की वैल्यू, 4 टर्म की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम S4 में से S3 माइनस कर देंगे। मतलब जैसे आपको 1 2 3 4 ये 4 टर्म दे रखे हैं, इस टोटल 4 टर्म के सम में से अगर आप फर्स्ट 3 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो आपके पास लास्ट टर्म, मतलब इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। यही यहाँ पे यूज़ किया गया है कि अगर आपको कोई भी nth टर्म फाइंड करना हो तो यहाँ पे n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास nth टर्म आ जाता है। तो ये an निकालने का एक मेथड है, ये आप यूज़ कर सकते हो। जब आपको a और d ना दे रखा हो, आपको इस फॉर्म में मतलब सम ही दे रखा हो, तब आप ये यूज़ कर सकते हो। या आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको Sn= कोई जनरल फार्मूला दे रखा है 4n+3, तो आप Sn निकाल लो और Sn-1 निकाल लो और फिर वहाँ से आप an फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हैं जो हम AP के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जब ये यूज़ करेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।